पर यहाँ पर आए हुए कांग्रेस पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, किसान नेता और जो किसानों की बात को सर्वोपरि रखते हैं वो हमारे साथी, आप सबको मेरी राम राम, मेरी प्रणाम। कम बात में ज्यादा कहूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये साथी जिन्होंने 8 दिन जेल के अंदर बिताए वो और भी देर तक यहाँ रहे। मैं चाहता हूँ कि जल्दी अपने घर जाएं आराम से। सबके घर के लोगों को चिंता होगी, तबीयत कैसी होगी, स्वास्थ्य कैसा होगा, खाना मिला होगा नहीं मिला होगा, सर्दी का टाइम है, कंबल ढंग से नहीं मिला तो ठंड लग सकती है, कई प्रकार की बात। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ये लोग जेल गए हैं तो किसके लिए गए? इनका कोई काम था? इनका कोई निजी स्वार्थ था? ये कोई जमीन पर कब्जा करने गए थे? ये लोग केवल प्रशासन को एक चिट्ठी देना चाहते थे कि आपने एक दिन के अंदर बूंदी जिले में 125 वीसीआर काट के 23 लाख की वीसीआर पेनल्टी किसानों को लगा के इस जिले के किसानों को भयभीत करने का काम किया। आपने डराने का काम किया और इस डर की आड़ में जब लाइनमैन, जेएन, आईएन सिस्टम के लोग किसानों को और डराकर उनसे प्रति सीजन 2-2, 5-5 हजार रुपए जब उगाई करेंगे तो वो डर के मारे किसान देते। इस लूट को रोकने के लिए और इस प्रकार की कोई व्यवस्था जिसमें किसानों की कड़ी मेहनत की जो कमाई उसको कोई लूट कर नहीं ले जा सके, इसके ऊपर पूरे जिले के बूंदी, पाटन, हिंडोली, नैनवा, तालड़ा, 5 तहसील के किसान नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता एकजुट हुए। सभी तहसीलों के सभी नेता मंच पर थे और सबने खुला विरोध किया कि ये लूट का तंत्र आपको चालू नहीं करने देंगे। और आपको सबको पता है कि इस लूट के तंत्र को चालू क्यों और कौन करना चाहता है। क्या है कि 1 साल निकल गया, 1 साल के बाद भी 1-2 लोग जो आप मैं कई बार नाम लेता हूं वो अधिकारियों को दबाते हैं कि लाओ पैसा, और अधिकारी थोड़ा थोड़ा डरते हैं कि साहब यहाँ वैसी व्यवस्था चालन नहीं है। यहाँ के लोग, यहाँ के कांग्रेस के नेता, यहाँ की आम जनता बहुत जागरूक है। अगर इनको दबाने का, डराने का प्रयास किया तो ये लोग खड़े हो जाएंगे, हमसे नहीं हो पाए। उस डर को तोड़ने के लिए, उनका दिल खोलने के लिए एक दिन के अंदर 125 वीसीआर एफसी 20-20 गाड़ियां घूमी, जैसे कोई गांव में डकैत रहते हो, गुंडे रहते हो, स्ट्रीट शीटर रहते हो। अरे जो चोरियां कर रहे हैं आप उनको पकड़ नहीं पा रहे, जो ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे हैं आप उनको पकड़ नहीं पा रहे, जो गांव-गांव में नशा बेच रहे हैं उन नशे के व्यापारियों के ऊपर आपकी कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि किसानों को लूटो मत, वो आम नागरिक है, उसको आम नागरिक का दर्द है, वो खुद चलकर आपके पास आ रहा है, उसको पकड़कर आप पहलवान बनकर दिखाते हो, उनको सड़क के ऊपर चलाते हो, उनकी परेड कराते हो, उनका अपमान करने की कोशिश करते हो। लेकिन मैं उनको कह देना चाहता हूं कि यहाँ पर ये जेल जाने से, कोर्ट से थाने तक परेड हो जाने से किसी का अपमान नहीं हो रहा। इस जिले का हर किसान परिवार उनको दुआएं दे रहा है, दुआएं दे रहा है कि ये लोग दीवार बनकर खड़े हैं। इसलिए हमारी लूट अभी उस पर नियंत्रण है, अभी रुकी हुई है। अगर ये कांग्रेस के नेता, ये दीवार हमारे बीच में से हट जाएगी तो हमारे घर के अंदर घुस घुस कर वीसीआरें कट जाएंगी। हर सीजन पर फसल आने से पहले 2-2, 5-5 हजार की बंदी बन जाएगी और उनके परिवारों के बच्चों की शिक्षा, खाने पहनने की व्यवस्था में, शादी ब्याह की व्यवस्था में जो पैसा काम आना चाहिए वो बड़े बड़े लोगों की जेबों में भर जाएगा। साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, पिछले राज में हमने 14 जिलों में हमारे खिलाफ आंदोलन में दर्ज हुए केस, जब राज आया तो सारे केस हमने हटवा दिए। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं
इस पूरे राजस्थान में केवल बूंदी जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर भी 1 साल के अंदर 3-4 केस हो गए। और आपके बूंदी के आंदोलन को, आपके कार्यक्रमों को पूरे राजस्थान का कार्यकर्ता देखता है, कांग्रेस का देखता है कि यार बूंदी के लोग, बूंदी के किसान और बूंदी के नेता कितने एक्टिव हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिसकी भरी दोपहरी है उसकी शाम भी आएगी, और जिसकी अंधेरी रात है उसका सवेरा जरूर आएगा। ये नियम अशोक चांदना ने नहीं बनाया, ये कुदरत का कानून है, इस ऊपर वाले का बनाया हुआ कानून है। तो ये लोग जो ताकत में बैठे हैं वो सोच रहे हैं आदमी की असली हैसियत जब उसके हाथ में ताकत आती है तब उसका असली चेहरा पता लगता है कि ये क्या क्या कर सकता है। जब तक उसके हाथ में ताकत नहीं होती तो वो सबसे बाबूजी बाबूजी बोलता है, लेकिन उसके हाथ में ताकत देके देखो, उसका असली रंग तभी निकल कर आता है। इनके रंग देख लो। अपन भी मंत्री रहे, जिले में एक किसान ये कहते कि हमको चांदना ने या चांदना के लोगों ने या कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने परेशान किया। इस इंदौली नेरवा तहसील में एक भी बीजेपी का कार्यकर्ता ये कह दे कि हमारे को परेशान किया। हमने कभी भी ताकत किसी का गला दबाने के काम में नहीं लिया, हमने सड़कें बनाने के काम में लिया। उस ताकत को हमने शिक्षा की स्कूल और कॉलेज बनाने के काम में लिया। उस ताकत को हमने अस्पताल बनाने के काम में लिया। उस ताकत को हमने मंडी बनाने के काम में लिया। उस ताकत को हमने स्टेडियम बनाने के काम में लिया। उस ताकत को हमने